ये जो सारे महिलाओं ने आफ्टर प्रेयर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में थे और जिन्होंने कंसीव करने के लिए ट्राई किए थे और ऐसे ही आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में थे तो आपके पीरियड्स डेट कुछ ही दिनों में है। अभी कुछ ऐसे बातें चल रही है कि कुछ सिम्टम दिखाई दे रही है, क्या ये पीरियड का सिग्नल है या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम भी दिखाई देती है, तो ये आप सोच सोच के परेशान हो रही हो, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम क्यों होती है। हे एवरीवन, मैं हूँ अनन्या। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। ये आपको 20 से 25 दिनों के अंदर ही शुरू हो जाती है जिनका अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होती है। तो कौन से दिनों से जो सिम्टम सिग्नल दिखाई देती है वही है आपका प्रेगनेंसी सिम्टम, और क्यों होती है वो सब कुछ मैं मेरे वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और आपके सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। साइकिल एकदम रेगुलर है, यानी जिनका पीरियड एकदम डेट के बराबर आती है तो उनका अंडा बाहर आने का डेट होती है। पीरियड आपको जो दिन में आई थी उससे काउंट करके जो 16 डेज है, 16 दिनों में आपका अंडा बाहर आई थी। उस टाइम में या उसके आसपास में आप रिलेशन में थे, अंडा फर्टिलाइज्ड हुआ है, अंडा बाहर आए थे स्पर्म के साथ मिलित होने के बाद, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, उसके बाद कंसेप्शन भी हुआ है आपको। अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में थे, वही दिनों के आसपास आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में थे, तो कंसेप्शन होने का जो टाइम है वो 2 दिन बेसिकली होती है। 2 दिन के बाद से ही किसी किसी का प्रेगनेंसी सिम्टम आ जाती है। तो मानिए आपके 16 दिन यानी 16 डेज पर आपके अंडा फर्टिलाइजेशन हुआ था, अंडा फर्टिलाइज्ड होके और आप 2 दिन छोड़ के यानी 18 दिनों के बाद, तो ये हर महिलाओं के अंदर 20 से 25 दिनों में ही पीरियड जो हुआ था आपको, तो वही नेक्स्ट 20 से 25 दिनों में ही आपके सिम्टम स्टार्ट हो जाती है, जिनका पीरियड साइकिल एकदम नॉर्मल है। तो ये एकदम 25 दिनों में ही आपको जो इसका सिम्टम है वो दिखाई देती है। और पीरियड का सिम्टम क्या है? पीरियड का सिम्टम होती है आपका जो पीरियड डेट है उससे 2 दिन पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं, एकदम 2 दिन पहले ही ये सिग्नल सिम्टम होती है पीरियड्स का, प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम। और प्रेगनेंसी का सिम्टम होती है आपका पहले जो पीरियड आई थी उसके बाद 20 दिन या 25 दिन में से ही आपका ये सिम्टम स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी का सिम्टम क्या है? सुबह में उठ के ही आपको बहुत ही टायर्ड फील होगी, आपको बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगी। और ये टायर्डनेस फील होने का कारण ही है आपके सुबह में ही प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव होती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में एक टायर्डनेस फील होगी, बहुत ही आलसी लगेगी आपको उठने का मन नहीं करेगी बिस्तर से, और तुरंत आपको एक नौसी वॉमिटिंग का फीलिंग होगी। बहुत सारे महिलाओं को पहले नौसी वॉमिटिंग का सिम्टम नहीं आती है, ओनली आपको मॉर्निंग पे ही बिस्तर से उठने में आलसी लगेगी, आलस आएगी, एक आपको कुछ भी काम करने का ऐसा मन नहीं करेगी, और उसके साथ साथ आपको चक्कर भी आ सकती है। आप बिस्तर से पैर नीचे में रख रहे हो तो चक्कर जैसा एक महसूस आपको हो सकती है। तो ये एकदम पीरियड का सिम्टम नहीं है, पीरियड्स में ऐसा नहीं होती है। ये फर्स्ट ऑफ एकदम जो पॉइंट मैं बताई हूँ ये आपके प्रेगनेंसी का सिम्टम है। अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दे रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट, आपके ब्रेस्ट पर बहुत ही पेन, एक दबाव जैसा महसूस होगी। तो पीरियड में क्या होती है? पीरियड में भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, एस्ट्रोजन थोड़ा कम रहती है पीरियड आने के पहले तो होती है, लेकिन ये एक ही ब्रेस्ट पे पेन होती है या हल्का सा पेन रहती है। तो ये होती है आपके पीरियड का सिम्टम। लेकिन कंसेप्शन हुआ है तो जरूर आपके दोनों ही ब्रेस्ट पर हल्का सा दबाव आ सकती है, थोड़ा सा आपको ये महसूस हो सकता है कि बहुत ही टेंडर हो गई है, बहुत नरम जैसा हो गई है और बहुत ही सेंसिटिव, आप हाथ लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रही है, और आपके ब्रेस्ट निप्पल पर भी बहुत ज्यादा पेन महसूस होगी। लेकिन दोनों पर ही समान तरीके से होगी, एक पर नहीं। अगर एक पर होगी तो ये
पीरियड का सिम्टम है। अगर दोनों पर होगी तो ये ऑब्वियसली आपका प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा बार बार प्रस्राव जाने का मन करेगी या आपको टॉयलेट यूज करने का मन करेगी, तो ये होती है आपके यूटरस में प्रेशर आने के कारण। कंसेप्शन जब होती है, वाल में जब चिपक जाती है फर्टिलाइज्ड हुआ अंडा, तो हमारे यूटरस में एक प्रेशर आती है, तो उसके बाद से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूटरस उसके बाद से एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसके कारण बार बार आपके प्रस्राव आने का एक टेंडेंसी होगी। तो ये आपके साथ हो रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये पीरियड्स में नहीं होती है, ये ओनली फॉर प्रेगनेंसी पे ही ये सिम्टम दिखाई देती है। इसके बाद आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लेडीज को अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होती है, सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है, ये पीरियड्स का कोई भी सिम्टम नहीं है। अगर आपके अर्ली सिम्टम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाती है, एसीजी हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके ये समस्या शुरू होती है। इसके बाद बहुत सारे लेडीज को ये सिम्टम भी आती है, बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन हो सकती है। तो किसी भी हिस्से में आपको पेन स्टार्ट हो रही है तो ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण ही होती है। या बहुत सारे लेडीज को गर्दन से सर तक बहुत ज्यादा पेन होती है, तो ये भी एक सिम्टम है। ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण, प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के कारण, एसीजी हार्मोन प्रोड्यूस होने के कारण ये किसी किसी को होती है। एकदम लास्ट में बहुत सारे लेडीज को, बहुत सारे महिलाओं को फैटिग होना स्टार्ट हो जाती है, मोटापा बढ़ती है। आप ऐसे फील कर सकती हो कि आपके खान पान भी सही है, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हो, उसके बाद भी आपके जो मोटापा है वो थोड़ा बढ़ने लगती है, तो आप इसे महसूस कर पाओगे। तो ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देगी, ये सारे सिम्टम आपके साथ हो रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो। ये कुछ भी पीरियड का सिम्टम नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये 20 से 25 दिनों के अंदर से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे लेडीज मतलब ज्यादा हद तक 25 दिनों से स्टार्ट होती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो। तो प्लीज इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, आपकी सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।